इस क्लास में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आप लोगों को कुछ बतलाने जा रहा हूं। बुद्धि क्या है? बुद्धि का अर्जन कैसे किया जाता है? क्या बुद्धि जन्मजात होती है? हाँ, बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि सभी मनुष्य में पाई जाती है। कहा जाता है कि बुद्धि का 50% ज्ञान जो है गर्भावस्था से, गर्भाधान से ही क्या होता है कि सभी बच्चे में, लड़की हो या लड़का हो या किसी भी जीव में 50% गर्भावस्था से ही बुद्धि का प्रभाव रहता है। उसके बाद में कहा जाता है कि 50% और जो है बाहरी वातावरण से हम लोग बुद्धि को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, है ना। तो टोटल मिलाकर के हम लोग जो है 100% बुद्धि का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बुद्धि के बारे में विनय महोदय ने कहा कि बुद्धि सभी मनुष्य में एक समान नहीं होती और सभी में अलग अलग बुद्धि होती है ना। और बुद्धि जो है वातावरण से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी हम लोग क्या करते हैं? विकसित करते हैं। एक कारक सिद्धांत क्या कहता है? वन फैक्टर थ्योरी जो कहता है, इसका प्रतिपादित किसने किया? तो विनय महोदय ने किया। इन्होंने बुद्धि के बारे में कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि जीवन पर्यंत चलता है, बुद्धि का समापन नहीं होता। उसके बाद में कहा कि दो कारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी कहता है कि चार्ल्स स्पियरमैन ने कहा कि समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो समान बुद्धि जो होता है सभी में होता है, किसी में विशिष्ट बुद्धि का गुण होता है। कहते हैं कि हम लोग का आईक्यू लेवल क्या है, तो आईक्यू लेवल से पता चलता है कि किसमें किस तरह की बुद्धि पाई जाती है। मैंने ये कहा कि बुद्धि सभी में एक समान नहीं होती, बुद्धि सभी में पाई जाती है, लेकिन बुद्धि सभी में एक समान नहीं पाई जाती है। सभी मनुष्य में अलग अलग बुद्धि होती है, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 140 जिसका आईक्यू लेवल है वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। वो प्रतिभाशाली का मतलब वैसे वैसे बच्चे मनोवैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। समूह कारक थ्योरी ये कहता है, इसमें क्या है कि लुईस थर्स्टन ने क्या कहा कि इसमें समूह कारक सिद्धांत है। कई समूह का एक कारक होता है जो बुद्धि का क्या करता है? विश्लेषण करता है। उसके बाद में बहुकारक सिद्धांत कहता है कि मल्टी फैक्टर यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी का किसने कहा? तो थॉर्नडाइक ने कहा कि बहुकारक सिद्धांत जो है ये क्या है? मल्टी फैक्टर थ्योरी है। इसमें क्या है कि मल्टी पर्सन जैसा ये वर्ग करता है, बहुकारक, एक कारक नहीं। एक कारक तो कहकर के विनय ने चले गए, जो कि उसके बाद में एक कारक के बाद कहा कि नहीं, बुद्धि जो है बहुकारक है। ये किसने कहा? तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा। उसके बाद में कहा जाता है कि प्रतिदर्श सिद्धांत क्या है? यानी सिंप्लिएशन थ्योरी कहता है कि थॉमसन ने कहा। किसने कहा? थॉमसन ने कहा कि प्रतिदर्श सिद्धांत क्या है कि इसमें जो है जिस तरह से दो कारक था, एक कारक था, उसी तरह से थॉमसन महोदय ने कहा कि प्रतिदर्श सिद्धांत ये भी क्या बुद्धि का एक प्रकार है। त्रिआयामी सिद्धांत कहता है 3D थ्योरी। गिलफोर्ड महोदय ने कहा बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं? 7 बुद्धि सिद्धांत। ये किसने कहा? तो गार्डन महोदय ने कहा। उसके बाद में कहता है कि तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत गैटल और हॉर्न ने दिया। किसने दिया? तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो कैटल और हॉर्न ने दिया। लेकिन कहा जाता है कि जितने भी यानी 20वीं सदी से 19वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक 20वीं सदी तक जितने भी मनोवैज्ञानिक आए वो सब कैसे मनोवैज्ञानिक आए? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आए, है ना। उन्होंने अपनी भी जो मत दिया वो किससे मत दिया? तो अपना व्यवहार से मत दिया, है ना। और उसके बाद में कहता है कि स्टर्नबर्ग ने कहा कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बुद्धि होते हैं। उसमें क्या होता है कि स्टर्नबर्ग ने कहा कि व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि, है ना। यानी इस तरह से सभी में अलग अलग बुद्धि क्या पाई जाती है। किसी बच्चा जो है व्यवहार से अपना बुद्धि को विकसित करता है, तो कोई रचना करता है, तो कोई क्या करता है? उसके बाद में विश्लेषण करता है, उसके बाद में बुद्धि का प्रभाव को आगे की ओर बढ़ाता है।
ये सब इम्पोर्टेंट है सर। और ये सभी जो है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग सभी इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारा मनोबल को थोड़ा आगे बढ़ाने का भी काम कीजिए ताकि हम जो है इस पे काम कर सके। तो ये सब इन्हें बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सब जो है सर की बुद्धि का सिद्धांत के बारे में कुछ बतला रहे हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यानी कि ऐसे पूछिए कि एक कारक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक हाँ, ने दिया? एक कारक का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो बीने ने दिया है ना। बीने महोदय ने एक कारक का सिद्धांत देकर के चला गया। उसके बाद में दो कारक सिद्धांत आया, चार्ल्स स्पीयरमैन, यानी दो व्यक्ति मिल करके दो कारक का निर्माण किया है ना, दो कारक सिद्धांत का निर्माण किया है ना। उसको क्या कहा गया? तो दो प्रकार का जो है सिद्धांत है उसका क्या कहा गया? दो कारक सिद्धांत। ये किसने किया? दो व्यक्ति मिल करके चार्ल्स स्पीयरमैन ने दो कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसी तरह से जो है समूह कारक, यानी इसी में लग रहा है कि समूह में तो कई वैज्ञानिक भी शामिल हो सकते हैं है ना। यानी समूह कारक सिद्धांत जो था लुईस थर्स्टर ने दिया। क्या दिया? लुईस थर्स्टर ने दिया। इस थ्योरी के बारे में कहा कि समूह जो है एक नहीं, दो नहीं, कई प्रकार के समूह का कारक है ना। उसके बाद ये बहुत कारक सिद्धांत कहता है कि नहीं, एक नहीं, दो नहीं, समूह का नहीं, बहुत समूह हो गया। कैसा है? बहुकारक सिद्धांत, बहुत समूह कारक सिद्धांत के रूप में किसने किया? इन्होंने थॉर्नडाइक ने कहा। थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर बच्चा तत्पर रहेगा तो बुद्धि का भी क्या होगा? विकास होगा। किसने कहा? तो थॉर्नडाइक महोदय ने कहा। इसको रट जाता है। हाँ बिल्कुल, इसको तो रट जाना है, हर हालात में रट जाना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हर एक एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन एराइज करता है ना। ठीक हो। चलिए, ओके, थैंक यू।